बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लेस्को सार्फिन को फिर से 9 अरब का टीका लगाने को तैयार। लाइन लॉसेज हदफ के लिए अरबों की ओवर बिलिंग करने का फैसला। अहदाफ के लिए कम से कम 15 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग करना पड़ेगी। लाइन लॉसेस में 6% कमी ओवर बिलिंग करके की जा सकेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग खत्म करने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। लेस्को सार्फिन को फिर 9 अरब का टीका लगाने को तैयार। लेस्को अपना नुकसान सार्फिन से पूरा कराएगा। लाइन लॉसेस में कमी पूरा करने के लिए सार्फिन की जेबों पर डाका डाला जाएगा। लेस्को ने एक बार फिर ओवर बिलिंग करने का फैसला कर लिया। लाइन लॉसेस की मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने के लिए लेस्को को 15 करोड़ यूनिट इजाफी चार्ज करना होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक जुलाई के मुकर्ररा अहदाफ के हसूल के लिए कंपनी को कम से कम 9 अरब रुपए की ओवर बिलिंग करना पड़ेगी, क्योंकि लेस्को ने 12.9 से 11.9% तक लाइन लॉसेस का हदफ मुकर्रर किया है। कंपनी में गुज़श्ता साल तकरीबन 1 अरब यूनिट्स की ओवर बिलिंग पर 12.9% लाइन लॉसेस रिकॉर्ड किए गए। ताहम इस दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग को खत्म करने के लिए क्रैकडाउन किया गया। क्रैकडाउन के बाद जून में कंपनी के लाइन लॉसेस 17.9% रिकॉर्ड हुए, लेकिन रवा माह कंपनी ने फील्ड अफसरान को 11.9% तक लाइन लॉसेस का हदफ दिया। ज़राए ने बताया कि मुकर्ररा अहदाफ के हसूल के लिए अफसरान को 6% तक लाइन लॉसेस में कमी लाना होगी। 6% तक लाइन लॉसेस में कमी सिर्फ ओवर बिलिंग करके की जा सकेगी। लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, एक्सियंस और STOs पर दबाव डालना शुरू कर दिया। LDA शोबा स्टेट मैनेजमेंट की नाअहली मास्टर प्लान के मंजूर शुदा जोन में गैर कानूनी स्कीमें बनवा दी। रिहायशी जोन में 83, ज़रई जोन में 74 स्कीमें बन गई। मजमूई तौर पर शहर के 50,423 किनाले राजी पर 2 नंबर सोसाइटी माफिया ने पंजे गाड़ दिए। LDA शोबा स्टेट मैनेजमेंट की नालायकी। LDA की नाक के नीचे शहर में 157 गैर कानूनी स्कीमें बन गईं। वजीर आला के हुक्म पर तैयार रिपोर्ट ने LDA स्टेट मैनेजमेंट की कली खोल दी। रिपोर्ट मंजूर शुदा मास्टर प्लान 2016 की रोशनी में तैयार की गई। LDA मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग ने 2 हफ्ते लगाकर जामे रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक रेजिडेंशियल जोन में 83 स्कीमें 13,136 केनाल पर मुहित हैं। एग्रीकल्चरल जोन में 74 स्कीमें 37,287 केनाल पर मुहित हैं। मजमूई तौर पर शहर के 50,423 केनाल इराजी पर गैर कानूनी सोसाइटी माफिया का कब्जा है। वजीर आला ने मंजूर शुदा इलाकों में गैर कानूनी सोसाइटीज को रेगुलराइजेशन की तरफ ले जाने का हुक्म दिया था। LDA हुकाम के मुताबिक रिपोर्ट जल्द वजीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। गैर कानूनी स्कीमों के कमीशन के तहत भारी जुर्माने करके रेगुलर किया जा सकता है। मोहसिन नकवी के इकदामात की पंजाब हुकूमत भी मोतरफ। शहर के 22 पुलिस स्टेशन स्मार्ट थाने बनेंगे। स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए फंड जारी। हुकूमत ने थानों के लिए 1 अरब 25 करोड़ जारी कर दिए। पुलिस को पेट्रोल कीमत में 2 अरब 40 करोड़ दिए गए। साबिक वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का स्मार्ट थाने बनाने का मंसूबा पंजाब हुकूमत को भी भा गया। पंजाब हुकूमत ने शहर के 22 पुलिस स्टेशन स्मार्ट थाने बनाने का फैसला कर लिया। 1 अरब 25 करोड़ के फंड्स भी जारी कर दिए। शहर के 22 स्टेशन मजंग और हंजरवाल थाने की तर्ज पर स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेंगे। दाता दरबार, हाथी गेट, शाहदरा टाउन, शादबाग, लारी अड्डा थाना स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेंगे। वादत कॉलोनी, नवा कोट, शेरा कोट और सुंदर थाना स्मार्ट स्टेशन बनेंगे। नवाब टाउन, कतला, जोहर टाउन, निश्तर कॉलोनी, गालिब मार्केट, हरबंसपुरा और बाटापुरा थाना स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेंगे। स्मार्ट पुलिस स्टेशन में पुलिस वर्किंग और पब्लिक डीलिंग का एरिया मुख्तस होगा। स्मार्ट पुलिस स्टेशन में क्यूमेट्रिक मशीन भी नस्ब की जाएंगी। गिरां फरोशों के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। महकमा खुराक के 177 अफसरान को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात मिल गए। लाहौर डिवीजन के 32 अफसरान को छापे मारने का इख्तियार मिल गया। वजीर खुराक के मुताबिक अफसरान गिरां फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। सूबा भर में गिरां फरोशों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया। महकमा खुराक पंजाब के 177 अफसरान को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात तफवीज कर दिए गए। महकमा दाखिला पंजाब के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर डिवीजन 32, फैसलाबाद 26, गुजरांवाला 17, रावलपिंडी 16, मुल्तान 24, बहावलपुर 23, डीजी खान 17, सरगोदा 11 और साहिवाल में 11 अफसरान को इख्तियारात तफवीज किए गए हैं। तमाम अफसरान डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में गिरां फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन का कहना था कि वजीर आला पंजाब की हदायत पर गिरां फरोशी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। महकमा खुराक सेक्रेटेरिएट में अफसरान की फील्ड कारकर्दगी मॉनिटर की जाएगी। दूसरी जानिब गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई। 6 गिरफ्तारियाँ जबकि 2563 मुकम्मात की चेकिंग की गई। 18 मुकदमात का अंदराज करवाया गया। 112 खिलाफ वर्जियों पर 5 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए।
यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ नाम का रिलीफ रह गया। आटे की कीमतें बदस्तूर आसमां पर। शहरी ज़मीन पर 10 किलो का थैला आम सार्फिन को 1500 रुपये का फरोख्त। चावल की कीमतें भी मार्केट के बराबर। चीनी कई हफ्तों से नहीं आ रही। फेडरल ड्यूटी के बायस चीनी की फरोख्त रोकी गई। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब आवाम के लिए रिलीफ सिर्फ नाम का रह गया। आटा, दालें और चावल की कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं। चीनी कई हफ्तों से गायब। सारिफीन के लिए शहर का यूटिलिटी रिलीफ नापैद हो गया। यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलोग्राम आटा आम सारिफीन को 1500 रुपए में दस्तयाब है। चीनी कई हफ्तों से गायब है, जिसके बाइस कम आमदनी वाले तबके ने यूटिलिटी स्टोरों का रुख करना ही छोड़ दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक फेडरल एक्साइज ड्यूटी के बाइस चीनी की फरोख्त रोकी गई है। ड्यूटी खत्म होते ही फरोख्त शुरू कर दी जाएगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी तरक्याती स्कीमों के फंड्स इस्तेमाल करने में नाकाम। ऑडिटर जनरल की जारी करदा रिपोर्ट में अहम इंकशाफ हुआ। CA की जानिब फंड्स के अदम इस्तेमाल की वजह से तरक्याती स्कीमों के अहदाफ हासिल ना हुए। सिविल एविएशन अथॉरिटी तरक्याती स्कीमों के फंड्स होने के बावजूद इस्तेमाल न कर सकी। CA की जानिब फंड्स के अदम इस्तेमाल की वजह से तरक्याती स्कीमों के अहदाफ हासिल न हुए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में अहम इंकशाफ सामने आ गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 23% फंड्स के इस्तेमाल से इदारे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 172 ADP फंड्स के लिए 30 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की गई थी। सिर्फ 7 अरब खर्च किए जा सके। 23 अरब के फंड्स मौजूद होने के बावजूद इस्तेमाल में नहीं लाए गए। CA इंतजामिया के मुताबिक मुल्की मुआशी सूरत हाल की वजह से बहुत सारे मंसूबों पर अमल दरामद नहीं हो सका। ऑडिटर्स ने सिविल एविएशन अथॉरिटी इंतजामिया के मौकफ को मुस्तरद कर दिया। ऑडिटर्स का कहना है कि बगैर दस्तावेजी सबूत के इंतजामिया के मौकफ को तस्लीम नहीं किया जा सकता। लेस्को की जानिब से बिजली के बिलों में होने वाली ओवर बिलिंग की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। नैब और FIA की तहकीकात के दौरान लेस्को ने बिजली के बिलों पर रीडिंग की मुकर्रर तारीख शाया करने का आगाज कर दिया। बिजली के बिलों में होने वाली ओवर बिलिंग की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। इंक्वायरी के दौरान लेस्को ने रवां माह से रीडिंग की तारीख शाया करना शुरू कर दी है, जिससे बिजली के सारिफीन रीडिंग की मुकर्रर तारीख से इस्तेमाल शुदा यूनिट्स का अंदाजा लगा सकेंगे, जबकि मुकर्रर तारीख और मीटर की तस्वीर पर दर्ज तारीख और टाइम की मदद से मवाजना किया जा सकेगा। गुज़िश्ता माह प्रो रेटा सिस्टम के जरिए सारिफीन को इजाफी यूनिट्स चार्ज किए गए हैं। इजाफी यूनिट्स चार्ज होने पर नैब और FIA को तहकीकात करने का हुक्म दिया गया। तहकीकाती टीमों ने बिलों पर रीडिंग तारीख गायब होने की निशानदही की थी। लेस्को रीडिंग की मुकर्रर तारीख बिलों से गायब करने पर मुनासिब जवाब नहीं दे सकी। ताहम बिलों पर रीडिंग का तारीख शाया करने का आगाज कर दिया गया है। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा ने नई पेंशन इस्लाहात को मुस्तरद कर दिया। सदर ऑल टीचर्स एसोसिएशन पंजाब का कहना है कि नए रूल्स का इतलाक पुराने टीचर्स पर ना किया जाए। उधर महकमा स्पेशल एजुकेशन कई साल से एक शहर और एक ही पोस्ट पर तैनात हैं, जबकि ट्रांसफर ना किए जा सके। लाहौर समेत सूबा भर के मुख्तलिफ अजला में 1.5 साल के बाद भी मरदमशुमारी करने वाले हजारों असातिज़ा को ड्यूटी का मुआवजा न मिल सका। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा ने नई पेंशन इस्लाहात को मुस्तरद कर दिया। असातिज़ा का कहना है कि पेंशन इस्लाहात ऑर्डिनेंस को पंजाब असेंबली से मंजूरी के बाद एक्ट बना दिया गया है। तमाम नए भर्ती होने वाले 1 जुलाई 2024 के बाद रेगुलर होने वाले असातिज़ा की तनख्वाह से पेंशन की मद में कटौती की जाएगी। रिटायरमेंट पर यकमुश्त पेंशन की अदायगी या माहाना मुलाजिम को किसी एक ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। महकमा स्पेशल एजुकेशन कई साल से एक शहर और एक ही पोस्ट पर तैनात असातिज़ा और स्टाफ को ट्रांसफर न कर सका। मुलाजमीन ने महकमा स्पेशल एजुकेशन से रोटेशन बेस फार्मूले पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। दूर दराज इलाकों में तैनात खवातीन असातिज़ा ने ट्रांसफर पॉलिसी 2022 के मुताबिक उन्हें आबाई शहर में ट्रांसफर करने का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक महकमाना पॉलिसी की वजह से खवातीन असातिज़ा को बहुत ज्यादा मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ता है। लाहौर समेत सूबा भर के मुख्तलिफ अजला में 1.5 साल बाद मरदमशुमारी करने वाले हजारों असातिज़ा को ड्यूटियों का मुआवजा न मिल सका। लाहौर के सरकारी स्कूलों के 4000 असातिज़ा मुआवजे से महरूम है। शुमार कुनूनदा ने मुआवजों के हसूल के लिए 25 जुलाई को मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। असातिज़ा का कहना है कि ज़िला इंतजामिया फिलफौर असातिज़ा को वाजिबात की अदायगी करे। महकमा स्कूल एजुकेशन की गफलत से तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। 2014 में स्कूलों को अपग्रेड किया गया था। अपग्रेड के बाद भी स्कूल मुकम्मल टीचर्स से महरूम है। ज़राए के मुताबिक 1200 के करीब स्कूलों को अपग्रेड किया गया था। एलिमेंट्री स्कूल्स को हाई और हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी लेवल पर अपग्रेड किया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से स्कूलों में असातिज़ा की तादाद की तफसीलात मांग ली।
गवर्नर पंजाब ने मज़ार बीबी पाक दामन हाजिरी दी। सरदार सलीम हैदर ने मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मज़ार बीबी पाक दामन हाजिरी देते हुए दरबार पर ज़ायरीन को फ्राहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायज़ा लिया। गवर्नर पंजाब का इंतज़ामिया को हिदायत देते हुए कहना था कि हाजिरी देने के लिए आने वालों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब से जर्मनी के सफ़ीर ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारतखाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। वज़ीर आला ने जर्मनी की जानिब से पंजाब के तरक्याती शोबों में जारी ताउन और सरमायाकारी को सराहा। काबिल तजदीद तवानाई, पेशावराना तरबियत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। अल्फ्रेड ग्रानास ने पंजाब के साथ बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। मुलाकात में पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल, जिद्दत और तकनीकी तरक्की को फ़रोग़ देने में बाहमी ताउन पर इत्तिफ़ाक़ किया गया और सेहत, तालीम और दीगर शोबों में मुमकिना शराकत दारी के इम्कानात का जायज़ा भी लिया गया। गिरफ्तारियों, छापों और मुकदमात के खिलाफ PTI की भूख हड़ताल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के बाहर कैंप लगा दिया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान कहते हैं कि PTI पर पाबंदी का ख्वाब देखने वाले अहमक हैं। आजम स्वाति ने कहा कि जुल्म के सामने झुकेंगे नहीं। भूख हड़ताली कैंप में शरीक रुकन पंजाब असम्बली सैयद रिफत जैदी का कहना था कि क़यादत की हिदायत पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। जब जब क़यादत हुक्म देगी एहतजाज जारी रखेंगे। आज जो भूख हड़ताली कैंप है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जेलों में लोग पाबंद हैं उनके लिए है जनाब। हर तरफ से लोग मायूस हो चुके हैं मौजूदा हुकूमत से। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो भूख हड़ताली कैंप लगाया है ये बड़ा कामयाब है। इंशाअल्लाह ताला जब भी हमें क़यादत बुलाएगी हम इंशाअल्लाह इसी तरह भूख हड़ताली कैंप में शिरकत करते रहेंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का कहना था कि भूख हड़ताली कैंप असीर कारकुनान की रिहाई, महंगाई के खिलाफ लगाया गया है। तशद्दुद करने वाली खातून के बारे में नहीं जानते, ना ही हमारा ताल्लुक है। हमने एक हिकमत अमली तय की है। हम अपने मेंबर्स को, अपने MPs को इधर लेके आए, हमारे वर्कर्स आ रहे हैं। ये हमारी हिकमत अमली की इनिशियल स्टेज है। एक अलामती भूख हड़ताल है अपने लीडर्स के लिए। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी, MPA सैयद रिफत जैदी, मियां हारून अकबर, शेख इम्तियाज, अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती, हाफिज जिशान रशीद समेत अरकान असम्बली और कारकुनों ने भूख हड़ताली कैंप में हिस्सा लिया। कैमरा टीम के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास, 57 रेगुलर ज़ेर इल्तवा केसेस का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें 57 रेगुलर और ज़ेर इल्तवा केसेस का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि सूबा भर में अद्वियात की मसनूई किल्लत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मार्केट में अद्वियात की सप्लाई और दस्तयाबी की मॉनिटरिंग का नया रजीम मुतारिफ करवाया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत का मजीद कहना था कि मार्केट में टेटनस समेत दीगर इंजेक्शंस की किल्लत पैदा करने वालों का सख्त मुहासबा करेंगे। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल, DG ड्रग कंट्रोल मोहम्मद सुहेल, अजहर जमाल सलीमी, डॉक्टर मुनव्वर हयात, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अहमद शरीक हुए। वज़ीर सेहत सलमान रफ़ीक का PIC और सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की लैब एंड कलेक्शन सेंटर्स का दौरा, मरीजों को फ्राहम की गई तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लैब एंड कलेक्शन सेंटर्स का अचानक दौरा किया। सेक्रेटरी सेहत अली जान और डिप्टी सेक्रेटरी वलीद बेग भी हमरा थे। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने लैब एंड कलेक्शन सेंटर्स का दौरा करके मरीजों को फ्राहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर जहरा खानुम, MS PIC डॉक्टर शेब असलम और MS सर्विसेज हस्पताल डॉक्टर मुदब्बर ने ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने दस्तयाब तशख़ीसी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सूबे भर में सरकारी टीचिंग अस्पतालों के लैब एंड कलेक्शन सेंटर्स की इस्तेदाद कार बढ़ाएंगे। अंजुमन ताजरान लाहौर का एडवांस टैक्स अदा न करने का ऐलान। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट का कहना है कि IMF की नई एडवांस टैक्स स्कीम को मुस्तरद करते हैं। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें ताजर बरादरी ने FPR हुकाम की ताजर दोस्त नजर सानी स्कीम को मुस्तरद कर दिया। इजलास में लाहौर की मार्केटों के सदूर ने शिरकत की।
فکس ٹیکس کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ انجمن تاجران نے ایڈوانس ٹیکس ادا نہ کرنے کا بھی اعلان کیا۔ مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا کہ IMF کی نئی ایڈوانس ٹیکس کی اسکیم کو مکمل مسترد کرتے ہیں۔ حکومت اور IMF کے نہیں بیٹھیں گے۔ فکس ٹیکس کے معاملے پر تمام مارکیٹوں کے صدور کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ قومی تاجر اتحاد پاکستان چیئرمین نشتر ٹاؤن پپو کھوکھر کی پیراگون سٹی آمد۔ مزمل حسین نے پپو کھوکھر کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا۔ SI محمد اسلام، سکندر حیات، محمد ادریس اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ مزمل حسین نے پپو کھوکھر اور شرکاء کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا۔ پپو کھوکھر نے ظہرانے پر مزمل حسین اور دوست احباب کا شکریہ ادا کیا۔ کلچرل کمپلیکس میں الحمراء کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہے۔ فن و ادب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ الحمراء کلچرل کمپلیکس میں بورڈ آف گورنر کے 74ویں اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں ادبی اور ثقافتی ترقی کے جامع روڈ میپ پر گفتگو ہوئی۔ فن اور ادب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ نئے منصوبوں کے معیار اور اقدار پر غور، جاری پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں رواں مالی سال کے بجٹ کی منظوری دی گئی۔ چودھری عبدالحمید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں 4 میچوں کا فیصلہ۔ میاں شہباز اور میاں جمیل کی جوڑی نے میچ جیت لیا۔ اشتفاق جمنیزیم ہال میں کھیلے جا رہے ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں میاں شہباز اور میاں جمیل نے دلچسپ مقابلے کے بعد رانا مقصود اور اظہر مغل کو 0 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دے دی۔ دوسرے میچ میں مدثر یاز ملک اور اداکار کیسر پیا کی جوڑی نے ملک شبیر اور سہیل سعود کے خلاف 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے فتح سمیٹی۔ تیسرے میچ میں سول جج وسیم احمد اور رانا عرفان نے سخی سرور اور محمد توقیر کو ہرا دیا۔ پیرس اولمپکس ہاکی مقابلے قومی ہاکی ٹیم کے بغیر ہوں گے۔ ہاکی اولمپئنز، آرگنائزر اور عہدیداران نے حکومت کی عدم توجہی کو قومی ہاکی ٹیم کے اولمپکس سے باہر ہونے کی وجہ قرار دے دیا۔ نیرو اور ٹوکیو کے بعد پیرس اولمپکس کے ہاکی مقابلے بھی 3 گولڈ میڈل سمیت مجموعی طور پر 8 میڈلز جیتنے والی پاکستان ہاکی ٹیم کے بغیر ہوں گے۔ سابق ہاکی کھلاڑی اور آرگنائزر خالد رسول کا کہنا تھا کہ حکومت کو ہاکی کھیل کی جانب توجہ دینی چاہیے۔ اور حکومت توجہ دے اسکول لیولز پہ، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیولز پہ، کلب لیول پہ، اور تھوڑا سا ہاکی کو پرائورٹی دیں کہ قومی کھیل ہے۔ ہماری ٹیم نے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی۔ ہاکی اولمپئنز شفقت ملک، محمد عثمان اور انجم سعید کا کہنا تھا کہ جب تک حکومت سرپرستی نہیں کرے گی کم بیک ممکن نہیں۔ ہماری ہاکی فیڈریشن سے بھی لگے ہوئے ہم بات کرنے ہیں، سیکرٹری صاحب سے بھی اکیڈمی سسٹم لانا چاہیے۔ یہ جو سپر لیگ کرائی بہت اچھی ہے، جس سے ہاکی زیادہ سے زیادہ ہو اور بچے زیادہ انوالو ہوں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو جب تک گورنمنٹ لیول سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ہاکی گروم کرے گی۔ گورنمنٹ جو ہے نا اس کو اون ہی نہیں کر رہی پاکستان کی ہاکی کو، کہ یہ ایک نیشنل گیم ہے ہمارا، ایک پرائیڈ ہے۔ تو جو پرائیڈ ہوتا ہے تو اس کو ہم زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، اس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ صدر اور سیکرٹری PHF کا کہنا تھا کہ اگر حکومت توجہ دے تو 2028 کے اولمپکس میں کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ جب تک ان کے اپنے پاس نہیں ہوں گے، ہاکی فیڈریشن کے پاس جو چیزیں نہیں ہوں گی، اب سٹیڈیم سارے پاکستان سپورٹس بورڈ کے پاس ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس انکم، ہم جب تک انکم جنریٹ نہیں کریں گے ہاکی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہمارے لڑکوں میں ٹیلنٹ موجود ہے۔ انہوں نے اذلان شاہ میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ریسورسز نہیں تھی، لیکن جب انہیں جان لڑائی ہے انہوں نے دکھایا کہ ہم کچھ ہیں۔ جس سے پاکستان ہاکی اپنا پروگرام بنائے، کھلاڑیوں کو خوش کرے، کھلاڑیوں کی ضروریات کو پوری کرے، کوچز کی ضروریات کو پوری کرے، آرگنائزرز کی ضروریات پوری ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان میں ہاکی نظر آئے گی۔ ہاکی آرگنائزرز، سابق اولمپئنز اور فیڈریشن عہدیداران اس بات پر متفق ہیں کہ قومی کھیل کی بحالی کے لیے حکومت کو اس کی سرپرستی کرنا ہوگی۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ الحمراء ادبی بیٹھک میں فوٹوگرافی نمائش، سمفنی آف لائٹ کے تسلسل میں ورکشاپ۔ حسن کوثر نے ذاتی تجربات، مشکلات، کامیابیوں سمیت دیگر پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ الحمراء ادبی بیٹھک میں فوٹوگرافی نمائش، سمفنی آف لائٹ کے تسلسل میں ورکشاپ ہوئی۔ حسن کوثر نے اس سیشن میں ذاتی تجربات، مشکلات، کامیابیوں سمیت دیگر پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ حسن کوثر کا کہنا تھا کہ تصویر کے زاویے تصویر کی تاثیر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسپیس، لائٹ، کلر اور ٹون کے منصفانہ امتزاج ایک اچھی تصویر بنانے میں کلیدی کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ پروفیشنل فوٹوگرافر ذاتی مشاہدات اور تجربے کی مدد سے کسی بھی فوٹو کو یادگار بنانے کا ضامن ہوتا ہے۔ ناز تھیٹر میں اسٹریٹ جامع ٹیکسالی گیٹ کے حوالے سے پریس کانفرنس۔ اداکارہ آفرین پری، فیروزہ علی، گلوکارہ عذرا جہاں اور دیبا جہاں، گلوکار جوجی علی خان بھی شریک ہوئے۔
اسٹیج ڈرامہ ٹکسالی گیٹ اداکارہ آفرین پری، فیروزہ علی، رینا، مصنف و ہدایتکار ڈاکٹر اجمل ملک، پروڈیوسر محمد یوسف، کوریوگرافر پپو سمراٹ، موسیقار رونق علی نے ڈرامے کے بارے میں گفتگو کی۔ فنکاروں کا کہنا تھا کہ ٹکسالی گیٹ ایک معیاری ڈرامہ ثابت ہوگا جو تاریخی کہانیوں پر مبنی ہوگا۔ جب تک کمپٹیشن نہ ہو تب تک کام میں بہتری نہیں آتی، اور اگر کمپٹیشن نہ ہو تو انسان اپنے کام کو بہت ایزی لے لیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کمپٹیشن ہونا چاہیے، یہ خوش آئند بات ہے آنے والے وقت کے لیے۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور میری خود کے لیے خود کو بیسٹ وشز ہیں کہ عوام کو اللہ کرے پسند آ جائے۔ ایک چینج کرنے کی کوشش کی ہے، دیکھیں ٹپیکل سانگز تو ہو ہی رہے ہیں اور انڈین گانے ویسے ہی بین ہیں، تو ایک چھوٹی سی کوشش کی ہم نے، ایک نیا جو گانا ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے۔ اداکارہ فیروزہ نے گانے پر پرفارم بھی کیا جو دیبا جہاں اور جوجی علی خان نے گایا ہے۔ ڈرامہ 26 جولائی سے ناز تھیٹر میں شروع ہوگا جس کی نمائش 1 ماہ تک جاری رہے گی۔ کیمرامین شعیب صفدر کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔